हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन पे एक स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब कभी भी आप पाइथन को लेके काम करोगे तो आपको हमेशा इस तरह का काम ज़रूर मिलेगा कि आपको कोई भी एक स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना पड़े। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग को कैलकुलेट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एट फर्स्ट चलिए हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव पर एंड देन हम लोग चले जाएंगे कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स पे, देन पाइथन ट्यूटोरियल, देन हम लोगों का आज क्लास है क्लास 15। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं तो ये डुप्लीकेट हो गया। F2 प्रेस करते हैं एंड यहाँ से इसको कर देते हैं 15। तो चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसके अंदर जाते हैं एंड इसको हम लोग क्या करते हैं VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। तो शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करके इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। देखिए हम लोगों का ये ट्रस्ट कर देते हैं, हम लोगों का ये जो फोल्डर है 15 ये ओपन हो गया है VS कोड पे एंड साथ ही साथ उसके अंदर जो main.py है वो भी ओपन है। सो इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो भी है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो प्रीवियस पार्ट पे हम लोग देखे थे कि एक स्ट्रिंग को हम लोग एज एन एरे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इतना सा पार्ट हम लोग डिलीट कर देते हैं एंड इसको रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल नेम है, वेरिएबल का नाम क्या है, फुल नेम, राइट। एंड देन यहाँ पर फुल नेम इक्वल टू मेरा नाम लिखा हुआ है राजदीप मजुमदार। अभी मान लीजिए मैं अगर इस स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करूँ, लेंथ मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितना कैरेक्टर है। अभी आप बोलिए यहाँ पर कितना सारा कैरेक्टर है, तो हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, है ना, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 कैरेक्टर है ना। तो हमेशा हम लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है, बट नहीं, पाइथन पे बहुत ऑसम सा एक फंक्शन है जिसको बोला जाता है लेन। फंक्शन क्या है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे एंड बहुत डिटेल में देखेंगे एंड आप आपका खुद का फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए हम लोग कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे लिखते हैं प्रिंट एंड उसके बाद हम लोग जिस किसी को भी प्रिंट करना चाहे उसको सिर्फ प्रिंट के अंदर डाल देते हैं। तो ये जो प्रिंट लिख के आप ये जो पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करते हो, इसी को बोला जाता है फंक्शन। तो जैसे कि प्रिंट एक फंक्शन है, उसी तरह से लेन भी एक फंक्शन है जो कि हम लोग देखेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इस फुल नेम को एक बार प्रिंट कर लेते हैं, सेव करते हैं। हम लोग का जो टर्मिनल है वो कंट्रोल बैक टिक प्रेस करके ओपन कर लेते हैं। देखिए हम लोग का ये जो 15 वोल्ट के जो क्लास है वो टर्मिनल पे चला आया है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि पाइथन स्पेस, हम लोग का फाइल का नाम क्या है, main.py, है ना। तो मेन टैब प्रेस करते हैं, main.py। देखिए प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, मैं जो भी वेरिएबल जो भी वैल्यू उसके अंदर दिया हूँ तो उसी को वो प्रिंट कर रहा है ना। तो मैं इसको क्लियर कर दिया, सिर्फ क्लियर लिख के। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों का इसका लेंथ पता करना होगा। तो कोई भी चीज़ का अगर आपका लेंथ आपको चाहिए कि आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है तो आप उसका लेंथ निकालना चाहते हो, तो आपको एक फंक्शन यूज़ करना होगा जो कि पाइथन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम है लेन। तो फंक्शन का मतलब फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना पड़ेगा एंड देन इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो वाला चीज़ को देना है जिसके अंदर मेन स्ट्रिंग है। तो हम लोगों के पास मैं जिसका लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ वो कहाँ पर है बोलिए, तो ये फुल नेम बोल के वेरिएबल के अंदर। तो आप इस फुल नेम को सिलेक्ट कीजिए डबल क्लिक करके, देखिए सिलेक्ट हो गया, कॉपी किया एंड लेंथ के अंदर डाल दिया। तो ये लेंथ क्या करता है, आप जो भी वैल्यू इस लेंथ के अंदर दोगे वो उसका टोटल कैरेक्टर काउंट करके आपको कैरेक्टर का जितना भी वैल्यू होता है, मान लीजिए यहाँ पर 16 कैरेक्टर है तो आपको वो 16 रिटर्न कर देता है। अभी देखिए ये पूरा लेन बोल के जो फंक्शन है वो आपको कोई भी एक चीज़ दे रहा है। क्या दे रहा है, ये जो वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा है उस डेटा का लेंथ दे रहा है। तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो डेटा ये दे रहा है उसको एक सेफ जगह पर सेव करना। तो मान लीजिए मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। तो स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड इसका नाम दे दिया नेम अंडरस्कोर लेंथ, आप दे सकते हो अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल ये, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, लेन बोल के फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हम लोगों ने किसको दे दिया, इस फुल नेम बोल के वेरिएबल को। एंड लेन क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टोटल कितना कैरेक्टर है उसको काउंट करेगा। जो कुछ देर पहले मैं खुद किया था वो अभी लेन करेगा। तो काउंट करने के बाद जितना सारा काउंट हुआ, मान लीजिए 16 हुआ, मान लीजिए यहाँ से वो क्या देगा, 16 देगा मुझको, ठीक है।
सॉरी मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो वो मुझको 16 देगा, तो 16 एक वैल्यू है, उसी वैल्यू को मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर इसको यहाँ पर प्रिंट करें, सो हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि टोटल कितना लेंथ है मेरे नाम का। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर दे दिया, सेव किया, टर्मिनल ओपन किया एंड दोबारा मैं पाइथन स्पेस main.py को रन किया। देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, 16 आ रहा है ना। तो इसी तरह से कोई भी आप एक स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हो, किसके जरिए, ये लेंथ बोल के जो फंक्शन है इसके जरिए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप लेंथ बोल के जो फंक्शन है यहाँ पर सिर्फ आप एक वेरिएबल को ही दे सकते हो, आप कोई भी एक स्ट्रिंग डेटा यहाँ पर खुद डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नेम लेंथ में मैं क्या दिया, मेरा वेरिएबल नेम को दिया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दे दिया कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया, मान लीजिए टोटल अंडरस्कोर लेंथ, और मैं कैमल केसिंग यूज़ करता हूँ। सो टोटल लेंथ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लेन बोल के एक फंक्शन को कॉल किया। अभी इसके अंदर मैं डायरेक्टली डेटा को दूंगा। पहले वाला क्या था, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को दे रहा था। अभी मैं क्या दूंगा, पूरा जो डेटा है उसको डायरेक्टली यहाँ पर दे दूंगा। कोई भी वेरिएबल मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, पूरा डेटा को दूंगा। तो मैं यहाँ पर, आप लोग जैसे पहले से ही जानते हो कि कोई भी एक स्ट्रिंग मैं सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट पे दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट पे एक वैल्यू दे रहा हूँ कि मान लीजिए पाइथन, ठीक है, स्पेस दे दिया। अभी पूरा डायरेक्टली एक डेटा को मैं ये लेंथ बोल के जो फंक्शन है उसको दे दिया, एंड ये लेंथ क्या करेगा, पूरा इस स्ट्रिंग के अंदर जितना भी सारा कैरेक्टर है उसको काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6, एंड क्या करेगा, ये जो 6 बोल के वैल्यू है वो इसको दे देगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रिंट को मैं Ctrl+X किया, सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल दिया, एंड मैं नीचे और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट, एंड यहाँ पर टोटल लेंथ को मैं डाल दिया, सेव किया। चलिए इसको दोबारा रन करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर गए एंड दोबारा पाइथन स्पेस main.py को रन कर दिए। देखिए पहला वाला 16 आ रहा है, तो 16 कौन सा वेरिएबल के लिए है, 16 है इस नाम के लिए। देखिए मैं यहाँ पर एक नाम दिया था मेरा, एंड उसको एक वेरिएबल पे स्टोर किया था। उसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको काउंट करके लेन क्या किया, उसका जितना भी काउंट होता है वो नेम लेन पे डाल दिया, एंड उसी नेम लेन को मैं दिखा रहा हूँ, एंड वो है 16 ये वाला। एंड देन हम लोग क्या किए, लेंथ बोल के जो फंक्शन है उसके अंदर हम लोग एक डायरेक्ट वैल्यू दे दिए, एक डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दिए जिसका नाम है पाइथन, एंड लेन क्या किया, उसको काउंट किया, करने के बाद जितना भी काउंट हुआ वो इस वेरिएबल पे स्टोर कर दिया, एंड देन हम लोग उसको यहाँ पर शो कर रहे हैं, एंड जिसका काउंट है 6। ठीक है, तो ये जो लेन फंक्शन है ये बहुत ही यूज़फुल एक फंक्शन है। अब जब भी पाइथन पे कोडिंग करोगे तो आपको हमेशा ये ज़रूरत रहेगा कि जो स्ट्रिंग यूज़र दे रहा है, क्योंकि हर वक्त तो आप खुद यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं डालोगे ना, ऐसा होगा कि आप कोई भी एक यूज़र इंटरफेस से आप कोई भी यूज़र का इनपुट ले रहे हो, एंड यूज़र क्या देगा, उसका लेंथ क्या होगा आपको तो पता नहीं होगा। तो इसीलिए इस लेन बोल के फंक्शन के अंदर यूज़र ने जो दिया है वो एक वेरिएबल पे स्टोर करके आप उस वेरिएबल को लेन बोल के जो फंक्शन है उसको दे दो, वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल का काउंट आपको बता देगा, जो कि आप लोग सामने जब पाइथन को लेके और भी काम करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये लेन फंक्शन कितना यूजफुल है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो लेन फंक्शन है या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकाला जाता है पाइथन पे आप लोग समझ गए हो। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे स्ट्रिंग का और भी इंटरेस्टिंग सारा टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे, तब तक बने रहिएगा। एंड आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके मुझको बोलिएगा। एंड साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय।